समृद्धि और संसार संसार जिए समृद्ध। आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज का शीर्षक है पंचकोश एवं पंच प्राण। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज का सुविचार आप सबके साथ बांटूंगी। एक ध्यानी के लिए रीढ़ पर थोड़ा अधिकार होना जरूरी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग की 33 सीढ़ियां होती हैं। कुछ लोगों ने स्वर्ग के चित्र बनाए और उनमें 33 सीढ़ियों के ऊपर ईश्वर को बैठे दिखाया। यदि हम भी चाहें तो रीढ़ को उस सीढ़ी का रूप दे सकते हैं जिस पर चढ़कर हम अपने भीतर चेतना, आनंद और परम आनंद के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें। हमारे शरीर की 5 परतें हैं: अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। हमारे पंच प्राण यानी 5 महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राणमय कोश के द्वारा काम करती हैं, जिनको संतुलित करके हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। हमारा मन आदतों और परिस्थितियों के अनुसार जानने, अनुभव करने, गिनने, सोचने और छापने का काम करता है और यह 5 कोशों के भीतर से कार्य करता है। मनुष्य का सबसे बाहरी आवरण भौतिक शरीर है। इसे अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न का अर्थ है भोजन, इसलिए हम इसे अन्न शरीर कहते हैं। जब हम पैदा हुए थे तब हमारा वजन लगभग 2-3 किलो था। अब हम लगभग 20 गुना अधिक हैं। यह सब केवल हमारे द्वारा खाए गए भोजन और पोषण से आया है। तो जिसे हम शरीर कहते हैं वह भोजन से जमा हुआ ढेर है। इसी से इसका नाम मिलता है। अगर पहला शरीर शुद्ध है, हल्का है, निर्भार है, तो दूसरे शरीरों में प्रवेश करना सुगम हो जाता है, अन्यथा यह कठिन होगा। हमने इस बात पर भी गौर किया होगा कि जब भी हम अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो तुरंत ही हमें एक आलस्य की अनुभूति, एक नींद सी महसूस होने लगती है। हमारा मन सो जाने की मांग करता है, तुरंत ही जागरूकता होने लगता है। तो यह जरूरी है कि भोजन की उचित मात्रा और उचित गुणवत्ता का अनुपालन करना चाहिए। यदि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो सिर्फ अपने अन्य शरीर में जी रहा है, तो हमें रिक्तता अनुभव होगी। वह हमें सोख लेगा। जब वे हट जाते हैं तो हमें खालीपन का, रिक्तता का एहसास होता है, जैसे कि किसी ने ऊर्जा को शोषित कर लिया हो, यानी ऊर्जा को खींच लिया हो। पहला शरीर शोषक है और यह बहुत स्थूल भी है। इस शरीर की अवस्था में मन भौतिक शरीर की जरूरतों से जुड़ा रहता है, इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से संबंधित होता है और सुख और दुख के अनुभवों से गुजरता है। मन खुद की जरूरतों को पहचानने तक ही सीमित रखता है। इस स्तर पर मन की निर्मित छाप भौतिक अंगों के स्तर पर होती है। दूसरी परत मनोमय कोश है। यह मानसिक शरीर है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं और सभी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। आज डॉक्टर्स कई बीमारियों की मनोदेहिक यानी साइकोसोमैटिक प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि मन में जो होता है वह प्रभावित करता है कि शरीर में क्या होता है। मन के स्तर पर हर उतार चढ़ाव से शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और शरीर में होने वाली प्रत्येक रासायनिक प्रतिक्रिया मन के स्तर पर उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशन उत्पन्न करती है। भावनात्मक स्तर पर जब मन सुख या दुख से गुजर रहा होता है तो यह फॉरगेटफुल स्टेट में होता है, जो लालच, क्रोध, अनैतिक जुनून, घमंड और प्रतिशोध के स्वभाव से शासित होता है। छापों को मस्तिष्क की कोशिकाओं में दर्ज किया जाता है और यादों के रूप में प्रतिबिंबित किया जाता है, जिससे शरीर को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेरित किया जाता है। जब हम मन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि मन एक ही जगह पर स्थित है, पर ऐसा नहीं है। मन की एक पूरी शारीरिक रचना है। हमारे शरीर के हर सेल में
यानी कोशिका में स्मृति, बुद्धि और इंटेलिजेंस है। और यही मन का एक पूरा शरीर है जिसे हम मनोमय कहते हैं। यह संपूर्ण मानसिक शरीर है। भौतिक और मानसिक शरीर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आप कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उनको प्लग करके पावर ना दें। तो स्वयं की तीसरी परत है प्राणमय कोश। प्राण जीवन ऊर्जा है जो अन्नमय कोश और मनोमय कोश को शक्ति देता है और संचालित करता है। यह एक सूक्ष्मदर्शी और कुशाग्र बुद्धि वाली स्टेज है जहां मन एक्सपैंड होता है और खुद को जीवन ऊर्जा के रूप में महसूस करता है। इस स्तर पर मन अब इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करता है, बल्कि जीवन शक्ति के रूप में ही सीमित रहता है। यह सूक्ष्म वायु की ऊर्जा मंडल की भांति हमें घेरे हुए है। इस ऊर्जा शरीर के चित्र भी लिए जा सकते हैं। वैज्ञानिक इसे बायोप्लाज्मा कहते हैं, इसे ची भी कहते हैं, लेकिन इसका सही अभिप्राय है प्राण। जो लोग प्राणमय शरीर की ओर बढ़ने लगते हैं, वे अत्यधिक आकर्षक, मैग्नेटिक, सम्मोह और ऊर्जा पुंज बन जाते हैं। यदि हम उनके पास जाते हैं, तो स्फूर्ति और जीवंतता महसूस करते हैं। एक बहुत बड़ी खोज वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, और वह यह है कि इससे पहले कि हमारा बाहरी शरीर किसी बीमारी से ग्रस्त हो, ऊर्जा शरीर उससे ग्रस्त हो जाता है लगभग 6 महीने पहले। बाद में यह भौतिक शरीर में होता है। यदि कोई कैंसर या अन्य किसी बीमारी के शिकार होने वाले हैं, तो उनके ऊर्जा शरीर में 6 महीने पहले से उसके संकेत दिखाई देंगे। भौतिक शरीर का कोई परीक्षण, कोई परीक्षा कुछ भी नहीं दिखाता है, लेकिन ऊर्जा शरीर उसे दिखाने लगता है। पहले यह प्राणमय शरीर में होता है, बाद में यह अन्नमय शरीर में प्रवेश करता है। तो अब वे कहते हैं कि यह संभव हो गया है कि बीमार पड़ने से पहले किसी व्यक्ति का इलाज हो सकता है। एक बार ऐसा हो जाता है, तो मानवता के लिए बीमार पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि कोई जाने कि वह बीमार है, किरलियन प्रणाली के द्वारा ली गई तस्वीरें यह दिखा देंगी कि उनके भीतर भौतिक शरीर में बीमारी प्रवेश करने वाली है। उसे प्राणमय कोश में रोका जा सकता है। यही कारण है कि योग सांस लेने की पवित्रता पर बहुत जोर देता है, क्योंकि प्राणमय कोश एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो कि सांस लेने के साथ हमारे भीतर यात्रा करती है। यदि हम सही सांस लेते हैं, तो हमारा प्राणमय कोश स्वस्थ, अखंड और प्राणवान रहता है। प्राणायाम प्राणमय कोश पर काम करता है। जब कोई मरता है, तो लगभग 3 दिन तक उसका बायोप्लाज्मा देख सकते हैं। कभी कभी इसे गलती से भूत समझ लिया जाता है। भौतिक शरीर मर जाता है, लेकिन ऊर्जा शरीर गतिशील रहता है। यह इस पर निर्भर करता है कि मरने वाले के पास कितना बायोप्लाज्मा है। यह 13 दिन या और ज्यादा भी अस्तित्व में रह सकता है। जनरली जब शरीर को जला दिया जाता है, तो बायोप्लाज्मा पृथ्वी से दूर जाने लगता है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। लेकिन यदि भौतिक शरीर बचा हुआ हो, तो बायोप्लाज्मा इससे जुड़ा रह सकता है। और ऐसे व्यक्ति का जो समाधि को उपलब्ध कर चुका है, जो स्वबुद्ध हो चुका है, यदि उसका बायोप्लाज्मा उसकी समाधि के आसपास रह सके, तो इससे बहुत से व्यक्ति लाभान्वित होंगे। इसी भांति कई लोगों ने अपने गुरु को देह त्याग के बाद साकार देखा है। यह तीनों, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर, प्रकृति में भौतिक हैं। यह समझना आसान है कि अन्नमय कोश भौतिक है, क्योंकि हम इसे देख और महसूस कर सकते हैं। लेकिन मनोमय कोश और प्राणमय कोश भी प्रकृति में भौतिक हैं। यह इस तरह है, जैसे हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक प्रकाश बल्ब भौतिक है। इसी तरह बल्ब से निकलने वाली रोशनी भी है, और इसे चलाने वाली बिजली भी भौतिक है। इसी तरह भौतिक शरीर स्थूल रूप से भौतिक है, मानसिक शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, जबकि ऊर्जा शरीर और भी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी प्रकृति में इसे भौतिक शरीर बोला जाता है। जीवन के ये तीनों भौतिक आयाम कर्म या कार्मिक स्मृति की छाप लिए हुए हैं। कर्म, शरीर, मन
ऊर्जा पर अंकित है। यह कर्म संरचना है जो अस्तित्व को एक साथ रखती है। स्वयं की चौथी परत विज्ञानमय कोश कहलाती है। विशेष ज्ञान या विज्ञान का अर्थ है असाधारण ज्ञान जो इंद्रिय बोध से परे है। यह ईथर शरीर है। यह हमारे अनुभव के वर्तमान स्तर में नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव 5 इंद्रियों तक सीमित है और ये अंग अभौतिक को नहीं देख सकते हैं। जब मन अपने और भौतिक शरीर के साथ-साथ ब्रह्मांड में दूसरी चीजों के बीच संबंध को समझने लगता है, तो असीम ऊर्जा कण से लेकर विशाल आकाशीय पिंडों तक सभी चीजों के अस्तित्व के पीछे का कारण, कार्य का क्रम, जो सब कुछ नियंत्रित करता है, स्थिर और गतिशील अवस्था के पीछे का सत्य, ब्रह्मांड का अस्तित्व, कार्य और अंतिम परिणाम, यह सब विज्ञान में कोश में है। पांचवा कोश आनंदमय कोश है। यह शून्यता है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। योग इसके बारे में सिर्फ अनुभव की बात करता है। जब कोई भी इस अपरिभाष्य आयाम तक पहुंचता है, तो आनंद का एक जबरदस्त अनुभव होता है जिसका अपना कोई रूप नहीं है। विज्ञानमय और आनंदमय कोश चरणों में सुपर कॉन्शियस स्तर पर हैं, जहां रिप्रोडक्टिव सेल्स, एस्ट्रल बॉडी और यूनिवर्सल फील्ड में छाप दर्ज की जाती है। एक बेहतर दुनिया में हर वह व्यक्ति जिसका पेशा शरीर का इलाज करना है, वह ध्यान करेगा। किसी भी व्यक्ति का इलाज सिर्फ उसके शरीर का इलाज करने से नहीं हो सकता। उसकी समग्रता का इलाज करना होता है। लेकिन उसकी समग्रता में देखने के लिए इलाज करने वाले को अपनी समग्रता में देखना होगा। शरीर की 5 परतों में से एलोपैथी सबसे स्थूल भौतिक शरीर पर काम करती है। होम्योपैथी मानसिक शरीर पर काम करती है। एक्यूपंक्चर तीसरे शरीर यानी प्राणमय कोश पर काम करती है। हिप्नोथेरेपी चौथे चेतना के शरीर पर काम करती है। यह भविष्य की दवा बनेगी। ध्यान पांचवें आनंदमय शरीर तक जाता है। ध्यान हमें पूरी तरह से जागरूक बनाता है, जैसे किसी अंधेरे से पूर्ण प्रकाश की ओर। अब हम 5 प्राणों के बारे में जानेंगे जो प्राणमय कोश में काम करते हैं। पंच प्राण यानी 5 महत्वपूर्ण ऊर्जा, इन्हें पंच वायु भी कहा जाता है। हम बहुत ही सरलता से इन 5 आयामों को देखेंगे। ये पंच वायु हैं: समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु और व्यान वायु। ये पंच प्राण हमारे शरीर में विभिन्न गतिविधियों या प्रक्रियाओं के प्रभारी हैं। समान वायु हमारे शरीर का सम्मत प्राण यानी सोलर हीट या समान तापमान है। समान वायु को सक्रिय करके हम अपनी ऊर्जा को इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि बाहरी प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव हम पर कम से कम पड़ता है। हिमालय के कुछ हिस्से, खासकर गोमुख या तपोवन जैसी जगह पर, कुछ साधु अत्यधिक ठंड में न्यूनतम कपड़ों में रहते हैं। ये हिमनिधि उप शून्य तापमान वाले क्षेत्र हैं, लेकिन इन साधुओं को नंगे पांव घूमते देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि उनकी समान वायु बहुत सक्रिय है और वे अपने चारों ओर एक कवच या ढाल बना लेते हैं। यह केवल ठंड के बारे में नहीं, बल्कि गर्मी वाले क्षेत्र में गर्मी भी ज्यादा परेशान नहीं करती। यह एक इंटरनल कंडीशनिंग की तरह है, जहां गर्मी और ठंड दोनों परेशान नहीं करती। तिब्बत में समान के आधार पर ही पूरी पद्धति ही शरीर ऊष्मा की विकसित कर ली थी, जो पतंजलि के योग पर आधारित है। जब तिब्बत में कोई चिकित्सक बनता था, तो पहले उसे एक परीक्षा देनी होती थी, जिसमें उसे अपनी शरीर अग्नि को निर्मित करना पड़ता था। अगर वह निर्मित नहीं कर पाता था, तो उसे डॉक्टर बनने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। ये बहुत कठिन कार्य है। संसार में कोई भी दूसरी चिकित्सा प्रणाली चिकित्सक से इतनी बड़ी अपेक्षा नहीं रखती है। यह कोई मौखिक परीक्षा नहीं। यह कुछ ऐसा नहीं कि जिसे किसी तरह रट लिया और परीक्षा में जाकर लिख दिया। व्यक्ति को सिद्ध करना होता है कि सच में उसने अपनी शरीर ऊष्मा पर काबू पा लिया है, क्योंकि फिर जीवन भर उसे अपने मरीजों की ऊष्मा ऊर्जा पर कार्य करना होता है। चिकित्सक जब रोगी के हाथ या नाड़ी को पकड़ता था,
तो एक खास ढंग से श्वास लेता था। केवल तभी वह रोगी की श्वास प्रक्रिया ठीक से जानकर बीमारी का इलाज कर लेता था। शरीर में गर्मी पैदा करना समान वायु का एक पहलू है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से बहुत उपचारात्मक भी है। यदि हमारी समान वायु उच्च है, तो हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए उपचार बन जाती है। समान वायु हमारी पाचन क्रिया पर प्रभाव डालती है। यदि हमारी समान वायु अधिक है, तो हम देखेंगे कि हम जो कुछ भी खाते हैं, लगभग 1.5 घंटे में हमारा पेट खाली हो जाता है। हमारा पेट हमेशा खाली होना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान और दिमाग दोनों ही अपने सबसे अच्छे तरीके से तभी काम करते हैं जब पेट खाली होता है। खाली पेट का मतलब यह नहीं कि हम खुद को भूखा रखें। हम जितनी जल्दी हो सके भोजन को जला दें, यानी डाइजेस्ट कर सकें। समान वायु का संबंध सूर्य से है, जो ऊर्जा और तापमान का मूल स्रोत है। सूर्य ग्रह हमारी प्लैनेट अर्थ का और शरीर का ताप स्रोत है। सूर्य ग्रह के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने से ऊर्जा और जीवन शक्ति के मामले में एक चिर युवा प्रकार का अस्तित्व होगा। पंचवायु के अगले पहलू को प्राणवायु कहा जाता है। यह हमारी श्वसन प्रक्रिया और हमारे विचार प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। अगर हम ध्यान से निरीक्षण करें, तो हर तरह के विचार जो हमें आते हैं, हमारी सांस सूक्ष्म तरीके से बदल जाती है। अगर हम सागर पर्वतों के बारे में सोचते हैं, तो सांस एक तरीके से होगी। अगर एक बाघ के बारे में सोचते हैं, तो सांस एक अलग तरीके से होगी। विचार और श्वसन के सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण केवल यह है कि इन दोनों को एक ही ऊर्जा नियंत्रित करती है, जिसे प्राणवायु के रूप में जाना जाता है। प्राणवायु का संबंध मिट्टी से है। यह मिट्टी की प्रकृति का होता है। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां सांस लेने के लायक वातावरण है, और इसलिए सांस लेने की संभावना है। पंचवायु के अगले पहलू को उदान वायु कहा जाता है। उदान का अर्थ उड़ना होता है। हम वजन के पैमाने पर 60 या 70 किलोग्राम वजन के हो सकते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर 60 या 70 किलोग्राम वजन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उदान वायु उछाल पैदा करती है और हमें गुरुत्वाकर्षण के लिए कम उपलब्ध कराती है। इसे सक्रिय करने के लिए योगाभ्यास है। चीन में उदान वायु के पूरे स्कूल थे, जहां इस प्राण पर महारत हासिल करने वाले लोग थोड़ा सा हवा में तैर सकते थे। हमने इसे फिल्मों में देखा होगा, जहां यह थोड़ा एग्जैजरेटेड है, लेकिन शरीर में अधिक बॉयंट फोर्स के कारण शरीर हल्का हो जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कुछ बैले डांसर्स, फुटबॉलर्स और मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञों ने अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक छलांग लगाकर वह कर दिखाया है जिसे सभी भौतिक विज्ञानी असंभव मानते हैं। उन्होंने केवल शरीर के भीतर अधिक उछाल पैदा करके गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी है। उड़ान वायु का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा के चक्र विशेष रूप से स्त्री शरीर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, केवल इसलिए कि हमारे माताओं के शरीर में चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल बिठाते थे, हम पैदा हुए थे। पंचवायु के अगले पहलू को अपान वायु कहा जाता है। यह वायु हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और सेंसरी सिस्टम की प्रभारी है। सेल्यूलर लेवल पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुशल होने पर ही हमारे पास जरूरी सेंसिटिविटी होगी सेंसरी परसेप्शन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब केवल पाचन के परिणाम से नहीं है, बल्कि सेल्यूलर लेवल पर होने वाली क्लीनिंग से है। हर पल कोशिकाएं कोशिकीय स्तर पर यानी सेल्यूलर लेवल पर अशुद्धियों को बाहर धकेल रही हैं। यह एक्सक्रीटरी सिस्टम तभी कुशल होगा जब पेट खाली होगा। जब पेट में भोजन होता है और पाचन क्रिया चल रही होती है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम धीमा हो जाता है। तो अपान वायु बड़े पैमाने पर सिस्टम को साफ करती है। पंचवायु के अगले पहलू को व्यान वायु कहा जाता है। व्यान वायु वह है जो सभी अरबी कोशिकाओं को एक जीव में जोड़ती है। कुछ ऐसे योगियों के उदाहरण हैं जिनके शरीर को उनकी मृत्यु के बाद महीनों तक
क्षय के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, भले ही कोई संरक्षण का प्रयास नहीं किया गया था। यह संभव है कि जब वह प्राण त्यागते हों, तो वह शरीर में एक निश्चित मात्रा में व्यान छोड़ते हों, जो इसे लंबे समय तक बनाए रखता है। यदि किसी को अपने व्यान पर महारत हासिल है, तो वह अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकते हैं। व्यान वायु आध्यात्मिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे इंट्यूटिव नेचर को भी बढ़ाता है। अगर पांचवे यानी व्यान को जान लिया जाए, तो परमात्मा को जाना जा सकता है, क्योंकि परमात्मा व्यान है। वह संपूर्ण अस्तित्व को एक साथ जोड़े हुए हैं, जैसे चांद तारे, सूरज, ब्रह्मांड को सबको एक साथ जोड़े हुए हैं। प्राण या वायु के कई और पहलू हैं, लेकिन मूल रूप से वे भौतिक शरीर को इसी तरह प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आशा करती हूँ कि मैंने आज जो अपनी सीमित नॉलेज को आप सबके साथ शेयर किया, वो आपको अ, ये सुविचार आपको पसंद आएगा। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।